आराध्या उसे नहीं मनाएगी। आराध्या की सासू जी ने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, बहू, ओ बड़ी बहू, मेरा गर्म पानी कहाँ है? तो बड़ी बहू आराध्या फटाफट रसोई से निकलकर बाहर आई। अम्मा जी, रसोई में गैस पर दूध उबालने के लिए रखा था, इसलिए आपको पानी नहीं दे पाई। यह लीजिए आपका गर्म पानी। जबकि वही पास में बैठी आराध्या जी की देवरानी निधि अपना फ़ोन चला रही थी, लेकिन उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था। आराध्या बहुत ही सुशील और संस्कारी घर की बेटी है। बड़ी बहू होने के कारण उसने हमने दोनों घरों में हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उसके सास ससुर और पति सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन देवर देवरानी अलग स्वभाव के थे। आराध्या घर में पहले आई थी तो वह सास ससुर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखती थी, लेकिन देवरानी को आराध्या फूटी आँख न भाती थी। वह छोटी छोटी बात पर रूठकर अपना कमरा बंद कर लेती या फिर घर में बड़ा कलेश कर देती थी। आराध्या कलेश से डरती थी, इसलिए उसके तानों को नज़रअंदाज करती रहती थी, क्योंकि घर की बड़ी बहू होने के नाते सभी लोगों उससे घर में शांति बनाए रखने की उम्मीद करते थे। आराध्या के पति गौरव अपने पिता की दुकान संभालते थे, तो देवर मिहिर जॉब करता था। वहीं बड़ी बहू आराध्या के एक बेटा और एक बेटी थी, और छोटी बहू निधि की 2 बेटियां थीं। यूँ तो सारे बच्चे दादा दादी की जान थे, लेकिन आराध्या का बेटे से उससे के दादा दादी को बहुत लगाव था। एक दिन छोटी बहू निधि की 4 साल की बेटी रिद्धि तेल सिर में लगाने की बजाय दीवारों पर लगा रही थी। जब आराध्या ने उसे टोका तो वह बोली, बड़ी मम्मी, यह मेरा भी घर है, आप अपना काम कीजिए। रिद्धि के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर आराध्या की आंखें नम हो गईं। सासू जी ने जब आराध्या को अपनी बड़ी मम्मी से ऐसे बोलते हुए सुना तो उन्होंने भी उसको थोड़ा डांट दिया कि बेटा, वह आपकी मम्मी के समान है, तो आप उनके साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी रिद्धि ने देखा कि उसकी मम्मी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी, तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और अपनी मम्मी के गले से लिपटकर बोली, मम्मा, बड़ी मम्मी और अम्मा जी मुझ पर चिल्ला रहे हैं। रिद्धि के बोलते ही निधि ने आओ देखा न ताओ और बिना पूरी बात सुने रिद्धि की पिटाई करना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने पीटते हुए कहा, क्यों सबको तंग करती है, जब तुझे पता है कि यहाँ पर तेरी कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही किसी को भी तुम दोनों बहनों से कोई लगाव नहीं है। इधर आराध्या को बहुत बुरा लग रहा था। सारे तमाशे की जिम्मेदार वह खुद को समझ रही थी। उसको लगा, अगर मैं रिद्धि को कुछ ना बोलती तो शायद यह सब ना होता। निधि रिद्धि को घसीटते हुए अपने कमरे में ले गई। यह आज कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उनके साथ छोटी बहू हमेशा ऐसे ही करती थी। अक्सर आराध्या निधि की बच्चियों पर तरस खाकर निधि से माफ़ी मांगकर उसको शांत कर देती थी। इसी स्वभाव के कारण निधि से सब डरते थे और वह इसी बात का फ़ायदा उठाकर खुलेआम अपनी मनमानी करती रहती थी। आराध्या चाहती थी कि घर में सुख शांति बनी रहे और बड़े बुजुर्गों का दिल ना दुखे और मासूम बच्चियों पर और जुल्म ना हो। यह सब सोचकर वह अपने आत्मसम्मान का गला घोट देती। रिद्धि बाहर खेलती थी, लेकिन वह अपनी माँ के निर्देश अनुसार बड़ी मम्मी से या उनके बच्चों से बात करती थी। आराध्या के बच्चे उम्र में बड़े थे, तो उनको अपने कज़िन के रूप के व्यवहार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वह दूर ही रहते थे। एक दिन रिद्धि ने फिर से गेट को जोर से बंद किया। तभी आराध्या के मुंह से निकल गया, बेटा आराम से। तभी रिद्धि ने जवाब दिया, मेरे कमरे का गेट है, मैं जैसे चाहूँ वैसे बंद करूँगी, आपको क्या। तभी से आराध्या ने उसको कुछ भी कहना बंद कर दिया। कुछ सालों तक ऐसे ही चला रहा, लेकिन आराध्या को इन सब चीज़ों से घुटन सी महसूस होने लगी। उसके बच्चे माधव और शिवी समझदार हो रहे थे। वह अपने चाचा चाची को बस ऊपरी मन से आदर सम्मान देते, क्योंकि वह भी हर रोज़ किसी न किसी बात पर अपनी माँ का निरादर होता देखते थे। गौरव और मिहिर भी औरतों के झगड़ों में नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके बोलने से घर की एकता टूट जाएगी, इसलिए अपनी पत्नियों की भी बात को नज़रअंदाज कर देते थे। आज फिर किसी बात पर निधि अपना मुंह फुलाए बैठी थी। ऊपर आराध्या गुस्से में कपड़े प्रेस कर रही थी। तभी उसका बेटा माधव बोला, क्या हुआ मम्मा, मूड खराब है क्या। तभी उसकी बेटी शिवी बोली,
माधव भाई, इस घर में मूड खराब करने का हक सिर्फ चाची को है। मम्मा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को रौंदकर चाची को मनाने गई, क्योंकि हमेशा यही होता आया है इस घर में। शिवी ने अपनी मम्मी आराध्या को ताना दिया। तभी आराध्या बोली, क्या करूं बेटा, अब तू ही बता, कोई दूसरा रास्ता है क्या? मैंने पिछले जन्म में कर्ज लिया होगा उससे, जो इस जन्म में चुका रही हूँ। आराध्या ने गुस्से से कहा, मम्मा यही तो आपकी गलती है। इसी बात का तो चाची फ़ायदा उठाती हैं। आप साफ साफ बोल दो अम्मा को कि हम दोनों घर की बहुएं हैं। घर में शांति बनाए रखना दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। मैं शांत और सरल हूँ, तो इसका यह मतलब नहीं कि जिसका जो मन करेगा वह वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करेगा। वह गुस्सैल और अड़ियल है, तो इसका यह मतलब नहीं कि सब उसको डर से उसके हिसाब से चलेंगी। मम्मा, आपका इतना सीधा होना ही आपकी गलती है। अगर आप अपना सम्मान नहीं करोगी तो दूसरा आपका सम्मान क्यों करेंगी? अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। आप खुद के लिए आवाज़ उठाओ। चाची के गलत व्यवहार पर भी चाचा उन्हें कुछ नहीं कहते, तो आप क्यों इंतज़ार कर रही हो कि पापा आपके लिए स्टैंड लें? आप अपना स्टैंड खुद लो। बोल दो अम्मा जी को, इस बार आराध्या उसे नहीं मनाएगी। शिवी की बातों ने आराध्या की रगों में जोश भर दिया। उसको लगने लगा कि उसने अपनी 15 साल की शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ लोगों के हिसाब से जीने में निकाल दी। किसी को कुछ बुरा ना लगे, सोचते सोचते कब लोगों ने उसे अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया उसे पता ही नहीं चला। आज अपनी बेटी की बातों से उसे समझ आ गया कि कोई मेरी वैल्यू तभी करेगा जब मैं खुद अपनी वैल्यू करूँगी। आज आराध्या ने अपने आंसू पोंछ लिए और साड़ी का पल्लू कमर में कसकर कमरे से बाहर बिल्कुल अकड़ कर चली। तभी माधव ने कहा, क्या बात है बहन, माँ का यह एटीट्यूड तो आज तक मैंने पहली बार ही देखा है। कभी शिवी ने कहा, माँ की सालों से दबी हुई चिंगारी शायद आज बाहर निकल सके। माधव बोला, दीदी वैसे इसको भड़काना बोलते हैं। नहीं भाई, आज मैंने माँ को अपने आप से मिलाया है। आज वह किसी की माँ, बहू, पत्नी, बड़ी मम्मी या जेठानी नहीं, सिर्फ आराध्या बनकर यहाँ से गई हैं। उनका अपना भी एक वजूद है। एक औरत जब तक चुप है तब तक वह चुप रहना चाहती है। जिस दिन बात उसके सम्मान पर आए तो वह दुनिया बदलने की ताकत रखती है। तभी आराध्या की सास रसोई में आई और आराध्या से बोली, निधि को जाकर देखो क्या हुआ। छोटी बहू निधि ने सुबह से नाश्ता नहीं किया है और उतरकर नीचे भी नहीं आई। तभी आराध्या ने कहा, मैं क्यों जाऊं? बस बहुत हो गया माँ जी, अब मैं भी थक चुकी हूँ। उसने अब तक सिर्फ अपनी मनमानी करी है, अब मैं भी वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। आराध्या की आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सुनकर सास का चेहरे का रंग फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने आराध्या से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। सुबह से रात हो गई, लेकिन निधि ऊपर से नीचे नहीं आई। आज एक औरत के आत्मसम्मान की लड़ाई है। सास, ससुर और दोनों बेटों को अब समझ आ गया कि अब साथ में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि सब बोलें या ना बोलें, लेकिन मन से सब जानते थे कि यह संयुक्त परिवार की गाड़ी सिर्फ आराध्या की सहन शक्ति की वजह से चल रही थी। सास ने भारी मन से दोनों बहुओं को अलग कर दिया। सास ससुर ने आराध्या के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। निधि की तो मुराद पूरी हो गई, लेकिन आराध्या परिवार के बंटवारे से खुश नहीं थी। पर वह भी क्या करती, क्योंकि उसका भी सब्र का बांध टूट चुका था। हर इंसान को एक ही ज़िंदगी मिलती है, उसे सबको खुश रखने के साथ साथ खुद को भी खुश रखने की भी उसी की जिम्मेदारी है। यह बात देर से सही, लेकिन आराध्या को समझ में आ गई थी।